सबसे पहले एक बात, मैं यहाँ जज नहीं कर रहा, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि कौन सी आदतें तुम्हारी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को लिमिट करती हैं। और हाँ, ये सब साइकोलॉजी और रिसर्च से बैक्ड आइडियाज हैं। रेडी? लेट्स गो। पहला हैबिट, फिक्स्ड माइंडसेट। सोच को फिक्स्ड रखना। बहुत लोग सोचते हैं मैं वैसे ही हूँ, बदल नहीं सकता। जब तुम सोच को फिक्स्ड रखते हो, तुम फेलियर से सीखने की जगह गिव अप करते हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को फीडबैक समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। सिंपल ट्रिक, जब भी बोलो मैं नहीं कर सकता, उसके आगे येट जोड़ दो। मैं अभी नहीं कर सकता, येट। ये छोटी सी लैंग्वेज की ट्रिक तुम्हारा एटीट्यूड बदल देगी। दूसरा हैबिट, कंफर्मेशन बायस। सिर्फ वही सुनना जो तुम्हारी पहले से बनी सोच को सपोर्ट करे। सोशल मीडिया पे हम सब एको चेंबर्स में फंस जाते हैं, वही कंटेंट देखते हैं जो हमें वैलिडेट करे। इससे डिसीजन मेकिंग और लर्निंग दोनों वीक पड़ते हैं। जब तुम किसी टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करो, कॉन्शियस बन के ऑपोजिट व्यू पॉइंट ढूंढो। 5 मिनट का काम है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड हो जाएगा और चॉइसेस स्मार्टर होंगी। तीसरा हैबिट, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। फोन, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग। हमारा अटेंशन सबसे कीमती चीज़ है। रिसर्च बताती है दैट फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस वर्किंग मेमोरी और फोकस को कम कर देते हैं। जब तुम एक टास्क को बार बार छोड़ते हो, उसको वापस ले आने में ज़्यादा टाइम लगता है। सोल्यूशन सिंपल है, एक रूल बना लो, 25 मिनट डीप वर्क, फोन ऑन साइलेंट और एक रूम डोर। 2 ऐसे सेशंस डेली। जब तुम अनइंटरप्टेड काम करोगे, तुम्हारी आउटपुट और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होंगे। चौथा हैबिट, नींद और लाइफस्टाइल को इग्नोर करना। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं, ब्रेन के लिए रिपेयर और मेमोरी कंसोलिडेशन का टाइम है। अगर तुम लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हो और इनकंसिस्टेंट स्लीप रखते हो, तुम्हारी कंसंट्रेशन, मूड और डिसीजन मेकिंग सब इफेक्ट होते हैं। फिक्स करो स्लीप शेड्यूल, सेम वेकअप टाइम, कम से कम 7 घंटे का टारगेट और सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन्स कम करो। ये हैबिट तुम्हें मेंटली शार्प बनाएगी। पांचवा हैबिट, पुअर सेल्फ कंट्रोल और प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को प्रेफर करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स कम अच्छे होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी पोटेंशियल को चिपका देती है, पर सेल्फ कंट्रोल फिक्स नहीं होता, स्किल्स से इंप्रूव होता है। स्ट्रैटेजी, टास्क को 10 मिनट चंक्स में तोड़ दो, बस 10 मिनट के लिए शुरू करो। यूजुअली मोमेंटम बन जाता है और तुम आगे बढ़ जाते हो। एक और ट्रिक, इफ देन प्लान बनाओ। अगर डिस्ट्रैक्शन आए तो अगर मैं फ़ोन चेक करने लगा तो पहले 3 डीप ब्रेथ्स लूँगा और फिर 10 मिनट का काम करूँगा। सिंपल प्लान्स काम करते हैं। अब एक मिनी रिकैप, ग्रोथ माइंडसेट रखो, ऑपोजिट व्यूज़ ढूंढो, फ़ोन और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, स्लीप प्रायोरिटी बनाओ और प्रोक्रेस्टिनेशन को 10 मिनट रूल से तोड़ो। ये 5 हैबिट्स तुम्हारा IQ या कैपेबिलिटी इंसल्ट नहीं करते, पर इनके पैटर्न्स तुम्हारी लर्निंग और डिसीजंस को लिमिट कर देते हैं। और अब प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जो आज से स्टार्ट कर सकते हो। रोज 15 मिनट कुछ नया सीखो। छोटा कंसिस्टेंट लर्निंग बेटर होता है। 2 पोमोडोरो स्टाइल सेशंस बनाओ, 25 मिनट डीप वर्क, फोन दूर, और स्लीप रूटीन सेट करो, सेम टाइम सोने और उठने का टारगेट। अगर तुम ये 3 चीजें फॉलो करोगे, 2 वीक्स में फर्क फील होगा। एक छोटी मेंटल ट्रिक जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जब तुम किसी नेगेटिव थॉट से घिर जाओ, उस थॉट के अगेंस्ट एक एविडेंस ढूंढो। मैथमेटिकली सोचो, क्या इस थॉट को लॉजिकली सपोर्ट करने वाला एक फैक्ट है? अगर नहीं, तो उस थॉट को रिजेक्ट कर दो। ये कॉग्निटिव हैबिट तुम्हें इंपल्सिव डिसीजन से बचाएगी। एक और चीज़, ग्रोथ नियत चाहिए। जब भी तुम प्रोग्रेस देखना चाहते हो, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी तुम्हें बड़ा रिजल्ट देगी। अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ लेवल अप करने के लिए, अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कौन सा हैबिट तुम सबसे पहले तोड़ोगे। अगर 10 लोग कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में 30 डे चैलेंज बना के दूंगा। डेली चेकलिस्ट, मोटिवेशन और प्रोग्रेस ट्रैकर। हम जजिंग नहीं कर रहे, हम हैबिट्स अपग्रेड कर रहे हैं। चलो अब एक्शन लो। एक छोटा डिसीजन आज, बड़ा रिजल्ट कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।